दूसरा सवाल करते हैं मोहम्मद अली। ये सवाल लिखते हैं, गुस्ल के बाद रूम में आकर दूसरे कपड़े चेंज किए तो वुजू रहेगा या टूट जाएगा। शुमाइला इजाज ये लिखती हैं, वुजू था और फिर खाना खाया तो वुजू बाकी रहेगा या नहीं। ये आईडी नेम है। इन्होंने सवाल लिखा है, अगर मुकम्मल कपड़े उतार कर गुस्ल किया तो वुजू भी हो जाएगा या नहीं। इशाल फातिमा ये सवाल लिखती हैं, दुपट्टा उतार कर वुजू करें तो वुजू होगा क्या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वुजू के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स के ज़रिए पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। वुजू के बहुत ही अहम ज़रूरी मसाइल हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हो सकता है आपके माइंड में भी कोई इससे रिलेटेड सवाल हो जिसका जवाब आप चाहते हों। अगर नहीं, इसके अलावा कोई सवाल है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके सवाल का आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए आप लोगों के सवालात का आगाज़ करते हैं। असलम खान सवाल करते हैं, हाथ या पाँव के नाखून काटने से वुज़ू टूट जाता है या नहीं। अगर हाथ या पाँव के नाखून काटे हैं तो इससे वुज़ू फासिद नहीं होगा, ठीक है ना, वुज़ू आपका बाकी है। दूसरा सवाल करते हैं मोहम्मद अली। ये सवाल लिखते हैं, गुस्ल के बाद रूम में आकर दूसरे कपड़े चेंज किए तो वुज़ू रहेगा या टूट जाएगा। कपड़े बदलने से वुज़ू फासिद नहीं होता, वुज़ू नहीं टूटता। बाज़ लोग ये समझते हैं कि कपड़े बदल लिए तो इससे हमारा वुज़ू जाता रहेगा। वो इसलिए तसव्वुर ये करते हैं कि सितर खुल जाएगा, यानी घुटना खुलने से बाज़ लोग समझते हैं कि वुज़ू टूट जाता है। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कपड़े बदलने से, सितर खुलने से, घुटना खुल जाने से वुज़ू फासिद नहीं होता, वुज़ू आपका बाकी है। आपने कपड़े बदल लिए, आपको दोबारा वुज़ू करने की हाजत इस वजह से नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई और मसला पेश आया है तो जिसकी वजह से आपका वुज़ू फासिद हो गया तो आपको वुज़ू करना पड़ेगा। कपड़े बदलने से वुज़ू नहीं टूटेगा। शुमाइला इजाज़ ये लिखती हैं, वुज़ू था और फिर खाना खाया तो वुज़ू बाकी रहेगा या नहीं। खाना खाने से भी वुज़ू फासिद नहीं होता, वुज़ू नहीं टूटता। अलबत्ता अगर खाना खाया है तो बेहतर है कि उसके बाद अच्छे तरीके से कुल्ली कर लें, ताकि खाने के जो अज्जा मुँह के अंदर हैं, ऐसा ना हो फिर आप नमाज़ पढ़ रहे हों तो उस वक़्त आप हलक से नीचे उतार लें, तो इससे वुज़ू नमाज आपकी जाती रहेगी। तो वुज़ू आपका बाकी है, कुल्ली कर लेना ये बेहतर है, ठीक है ना। खाना खाने से वुज़ू नहीं टूटता। AS149 ये आईडी नेम है। इन्होंने सवाल लिखा है, अगर मुकम्मल कपड़े उतार कर गुस्ल किया तो वुज़ू भी हो जाएगा या नहीं। अगर मुकम्मल कपड़े उतार कर गुस्ल किया, जब भी आपका गुस्ल हो जाएगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि सितर खुल गया, बरहना हो गए तो वुज़ू जाता रहेगा। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि दूसरे के सामने सितर का छुपाना ये फ़र्ज़ है, यानी किसी दूसरे को अपना सितर नहीं दिखाना चाहिए, इससे बचना चाहिए, ये गुनाह है। लेकिन इस वजह से आपका ऐसा नहीं है कि वुज़ू फासिद हो जाएगा, वुज़ू टूट जाएगा। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है कि सितर खुलने से वुज़ू फासिद नहीं होता, वुज़ू आपका है। वुज़ू में जितने आज़ाद होना फ़र्ज़ हैं, यानी 4 फ़राइज़ हैं, चेहरा धोना, बाजू धोना, मसा करना और पाँव धोना, ठीक है ना। कुल्ली करना और इसके अलावा नाक में पानी डालना ये वुज़ू में सुन्नत है, ठीक है ना, फ़र्ज़ नहीं है। वुज़ू के जो फ़राइज़ हैं, जब आप नहाते हैं, गुस्ल करते हैं तो ज़ाहिरी बात है उन आज़ा पर पानी बह जाता है, तो आपका वुज़ू भी हो जाएगा, ठीक है ना। दोबारा वुज़ू करने की हाजत नहीं है। इशाल फातिमा ये सवाल लिखती हैं, दुपट्टा उतार कर वुज़ू करें तो वुज़ू होगा क्या। जी बिल्कुल, दुपट्टा उतार कर वुज़ू किया तो वुज़ू हो जाएगा। बाज़ ख़वातीन में ये गलत फहमी पाई जाती है कि दुपट्टा उतारने से वुज़ू टूट जाता है। अगर दुपट्टा उतर गया सर से तो वुज़ू फासिद हो जाएगा, वुज़ू टूट जाएगा। और इसलिए बाज़ ख़वातीन इस गलत फहमी की वजह से जब कहीं बाहर वुज़ू करती हैं तो ये भी देखा गया है कि वो जैसे दुपट्टा होता है ऊपर से ही मसा कर लेते, तो इस तरह उनका ये वुज़ू ही नहीं होगा, क्योंकि वुज़ू में मसा करना ये फ़र्ज़ है, ठीक है ना। चौथाई सर का मसा ये फ़र्ज़ है। जब आप दुपट्टे के ऊपर से मसा कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है ये आपका फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, तो आपका वुज़ू नहीं होगा। और वैसे भी जब मसा करते हैं तो दुपट्टा उतारना पड़ता है। अगर दुपट्टा उतार कर वुज़ू करने से वुज़ू टूट जाता या वुज़ू नहीं होता तो फिर
مسح کیسے کریں گے؟ تو مسح کرتے وقت دوپٹہ اتارنا پڑتا ہے، اور اگر دوپٹہ اتار کر وضو کیا ہے تو وضو آپ کا ہو جائے گا۔ یہ چند ایک سوالات تھے جو آپ لوگوں نے کامنٹس کے ذریعے پوچھے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، لیکن جو میں نے ضروری سمجھے ہیں ان کے میں نے آپ لوگوں کو جوابات دے دیے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ